हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर आप 60 इयर्स के नहीं हैं तो थोड़े समय के लिए इमेजिन कर लीजिए कि आप 60 इयर्स के हो चुके हैं। आपके अकाउंट में करोड़ों रुपयों की बैलेंस है और आपने एक बहुत ही अच्छी रिटायरमेंट हासिल कर ली है। कैसी फीलिंग आ रही है? आप खुश हो, आप स्ट्रेस फ्री हो, आप अपने पैसे एंजॉय कर रहे हो, आप अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है, अनफॉर्चुनेटली 20% से भी कम लोग शायद असलियत में ये ड्रीम अपनी रिटायरमेंट के समय पे जी पाएंगे। 20% से भी कम लोग, यानी 100 में से सिर्फ 20 लोग शायद ही अपनी रिटायरमेंट अच्छे से अचीव कर पाएंगे। बाकी 80 लोग शायद कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाएंगे। इसके क्या कारण है दोस्तों? दो कारण है, दो। सबसे पहला रीजन है, वी आर यूज टू फाइनेंसिंग एवरीथिंग। हम अपनी फोन, अपनी टीवी, अपने घर के लिए जो कुछ भी खरीदते हैं, फर्नीचर, कपड़े, यहां तक कि आजकल तो कपड़े भी जो है हम फाइनेंस करवा सकते हैं। हम क्रेडिट कार्ड पे जो है उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन ये है कि लोग अपनी रिटायरमेंट तो छोड़ो, कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग देम इज दैट दे आर यूज्ड टू फाइनेंसिंग every damn thing. This is the first reason. What is the second reason? The second reason is कि हमें हमारी स्कूल में फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं गया है दोस्तों। हमें क्या सिखाया गया था? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यस। लेकिन जो बेसिक फाइनेंस मैनेजमेंट टिप्स होती है, जो बेसिक फाइनेंस मैनेजमेंट की जो ट्रिक्स होती है कि कैसे उसे मैनेज करना है, हमें शायद किसी ने बताया ही नहीं। हम स्कूल गए, हम कॉलेज गए, हमने अपनी डिग्री हासिल कर ली, हम किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बन गए। हम इंजीनियर्स बन गए, हम डॉक्टर्स बन गए, हम लॉयर्स बन गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने हमारी डिग्री कंप्लीट की, जब हम किसी फील्ड में एक्सपर्ट बन गए, उस डिग्री का यूज करके जब हमें जॉब मिला, उस जॉब से आने वाली इनकम को कैसे मैनेज करना है, अनफॉर्चुनेटली हमें किसी ने बताया ही नहीं। और ये एक रीजन है कि सिर्फ 20% पीपल मे और मे नॉट अचीव अ फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सच है दोस्तों। क्या दोस्तों आपको पता है, बाय नाउ पे लेटर लोन इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बन जाएगी। आज इंडिया में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा कैचअप कर रहा है। बाय नाउ पे लेटर, हर चीज पे आपको बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन दिया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये एक और ट्रेंड है जो इंडिया में भी अभी कैचअप हो रहा है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पढ़ाई, अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए एजुकेशन लोन्स ले रहे हैं और अपना पहला कदम अपने प्रोफेशनल करियर में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना पहला कदम रखते ही शायद उनके ऊपर लोन होगा। और किसी ने उन्हें सिखाया ही नहीं है कि पैसों को मैनेज कैसे करना है, लेकिन वो अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना पहला कदम रख रहे हैं लोन के साथ। फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली आज भी अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज भी पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बेसिक चीजें एज अ टॉपिक आज भी ये स्कूल में नहीं सिखाया जा रहा है। तो चांसेस ये है कि जो गलतियां हमने दोहराई है वही सेम गलतियां हमारे बच्चे भी दोहराएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे बच्चों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाएं, उन्हें बेसिक चीजें समझाएं कि बेसिक फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करना है। फ्रेंड्स, मैं कुछ मिस्टेक्स, शायद मैंने भी जब जॉब ज्वाइन किया था, जब अपना पहला जॉब ज्वाइन किया था, तो मैंने भी वही गलतियां की थी जो शायद कई लोग करते हैं। कार ले लेना ईएमआई पे, फिर उसे मेंटेन नहीं कर पाना, और मेरी सैलरी का ऑलमोस्ट 60% जो है ईएमआई में जा रहा था। लेकिन तभी चीज़ें चल गई क्योंकि तभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम थी। लेकिन ये गलतियां करने के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्या है जो मैं गलत कर रहा हूँ। एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे समझना होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। एंड अनफॉर्चुनेटली आज भी
आई वुड से 90% ऑफ पीपल दे आर वेरी मच गुड इन देयर फील्ड्स, वो अपने जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब पैसों की बात आती है वो पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों इस वीडियो से मैं आपके साथ शेयर करूंगा सिंपल फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजमेंट की सिंपल टिप या सिंपल ट्रिक जो शायद आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपने फाइनेंसेस को और भी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मैनर में मैनेज कर पाओगे। सो लेट अस लुक एट दिस। लेकिन इसे समझे उससे पहले दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी इनकम में से कैसे आप सही अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर गोल्स, जैसे आपकी रिटायरमेंट, इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद आपको कितने पैसे चाहिए होंगे रिटायरमेंट के वक्त, बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, वेकेशंस के लिए, कार खरीदने के लिए, क्या आप उन गोल्स को अफोर्ड कर भी पाओगे, क्या आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी, कैसे आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे, अगर आप ये समझना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। हमारे फाइनेंस को 6 किटीज में, या मैं से कहूंगा 6 बकेट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहला बकेट है इन्वेस्टमेंट बकेट। जैसे ही आपकी सैलरी आती है, मान लीजिए किसी इंसान की सैलरी है 50,000 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल, तो 50,000 का 20% ये इंश्योर करना है कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट वाली बकेट में उसे ऐड कर दे, और ये किसी अच्छे एडवाइजर की सलाह लेके ही आपको करना है अपने प्लान के अनुसार। और हमें इस चीज का पूरा ख्याल करना है कि हम इस 20% को, यानी 50,000 एज एन एग्जांपल अगर हम सैलरी का लेते हैं तो 50,000 का 20% बनता है 10,000 रुपीज। हम इस अमाउंट को कभी भी स्पेंड नहीं करेंगे, ये हमारे फ्यूचर के लिए है, हम इसे स्पेंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला बकेट है इन्वेस्टमेंट बकेट। सेकेंड बकेट है स्पेंडिंग अकाउंट। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, हमें आदत पड़ गई है हर चीज को फाइनेंस करने की, राइट? तो हमें अपने आप से ये कहना है कि जब तक हमारे पास सेविंग नहीं होगी हम उस चीज को नहीं खरीदेंगे। एटलीस्ट अगर वो लग्जरी है तो उसे नहीं खरीदेंगे। अगर आपका कितना भी मन कर रहा है लेटेस्ट आईफोन खरीदने का, लेकिन जब तक आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं होंगे आप वो नहीं खरीदेंगे। तो सेकेंड बकेट इज स्पेंडिंग अकाउंट। यहां पे आपकी सैलरी आते ही आप 10% डाल दोगे, यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप 5,000 रुपीज इस स्पेंडिंग अकाउंट में डाल दोगे। जिस दिन आपको जो चीज खरीदनी है उतने पैसे आपके इस स्पेंडिंग अकाउंट वाले बकेट में इकट्ठा हो गए, तभी ही आप जाकर उस चीज को खरीदोगे। तब तक कोशिश करके उस चीज को फाइनेंस नहीं करवाना है। थर्ड बकेट इज एजुकेशन बकेट। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छी डिग्री ले, आगे बढ़े लाइफ में, अच्छा कमाए, लेकिन हमारे एजुकेशन का क्या? स्कूल इज नॉट अ कंप्लीट एजुकेशन। असली एजुकेशन तो शुरू होता है जब हम जिंदगी में अपना कदम रखते हैं, राइट? तो ये जो 5% है, यानी 2,500 रुपीज, विच इज 5% ऑफ 50,000 रुपीज फॉर एन एग्जाम्पल, हम हर महीने एजुकेशन बकेट में साइड पे रखेंगे, और ये पैसे सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होंगे हमारी कंटिन्यूअस एजुकेशन के लिए। आपको कोई छोटा मोटा कोर्स करना है, आपको शायद अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना है, मे भी शायद आपको आप इंजीनियर हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करना है, ज्यादा जानकारी में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IOA वगैरह कुछ भी सीखने के लिए, तो आप उस चीज के लिए इस बकेट में से पैसे स्पेंड करोगे। कोशिश करके कार्ड पे फाइनेंस मत कीजिए। द नेक्स्ट बकेट इज लाइफ नेसेसिटी बकेट। इस बकेट में हम 50% ऑफ आवर सैलरी हम डाल देंगे। ये हमारी लाइफ की नेसेसिटीज है जिसके बिना हम नहीं चल सकते। खाना खाए बिना, या मे बी बच्चों की स्कूल फी पे करना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दीज आर दी नेसेसिटी बकेट। इसमें आपका 50% अमाउंट जाएगा। द नेक्स्ट बकेट इज फन अकाउंट। देखिए दोस्तों, सिर्फ कमाना और स्पेंड ना करना और सिर्फ इन्वेस्ट करना इज ऑल्सो नॉट गुड, राइट? वी नीड टू बैलेंस आवर लाइफ। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि फन अकाउंट में आप जितना भी पैसा डाल रहे हो, लेट्स से 50,000 का 10% इज 5,000, उस पूरे बकेट को स्पेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी महीने में आपके पास समय नहीं था, आप उसे स्पेंड नहीं कर पाए, चलेगा, 2-3 महीने का पैसा इकट्ठा कीजिए, 6 महीनों का पैसा इकट्ठा कीजिए, लेकिन इस अकाउंट को खाली कीजिए, स्पेंड कीजिए। दिस इज for you, it's a fun account, right? And the last 5% is charity. Some contribution can help someone. Of course दोस्तों, हम जो भी कमाते हैं, as a nice citizen of a country, as a good citizen of a country, we should give back something to society as a gratitude, right?
for the good health, for the good job, for the good family. It's a gratitude that we should give back to the society. So मैं ये नहीं कह रहा कि हम किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह हम पॉवर्टी को मिटा देंगे, लेकिन एटलीस्ट सम कंट्रीब्यूशन कैन हेल्प समवन अंडर प्रिविलेज्ड. तो 5% कोशिश करना है कि हम हमारी इनकम में से चैरिटी करें, उस बकेट को फिल करते जाइए. शायद आपके नज़र में कोई ऐसा इंसान है जिसे आप एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हो, शायद उसके 1 बरस की फी आप स्पॉन्सर कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यू गेट ओनली व्हेन यू गिव. डोंट एक्सपेक्ट बिफोर गिविंग. राइट फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगेन आई विल रिपीट, फर्स्ट अकाउंट इज अ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20%. इसे कभी भी नहीं निकालना है दोस्तों. एक अच्छे एडवाइजर की राय लीजिए और इसको इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए. सेकेंड बकेट इज अ स्पेंडिंग बकेट, जहां पे आप स्पेंड करोगे उन चीज़ों पे जो आप लोन पे लेने वाले थे. फोन, टीवी, में भी महंगे जूते, राइट, घड़ी. थर्ड बकेट इज अ एजुकेशन अकाउंट. दिस इज फॉर योर कंटिन्यूअस एजुकेशन. फोर्थ अकाउंट इज अ लाइफ नेसेसिटी अकाउंट. इसमें आप 50% डालेंगे. एंड देन वी हैव अ फन अकाउंट. दिस इज अ 10%. आप शायद वीकेंड गेटवे के लिए जाना चाहते हो अपने फैमिली के साथ, जाइए. एंड द लास्ट अकाउंट इज अ 5% चैरिटी अकाउंट. सो दिस इज हाउ, अगर आप अपने फाइनेंसेस को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, एक थोड़े समय तक अपने एक्सपेंसेस लिखिए और कोशिश करके जो है इस फाइनेंस मैनेजमेंट, सिंपल फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो कीजिए. एंड आई कैन अश्योर यू, कुछ महीनों में आपके फाइनेंसेस बहुत ही सिंपल लगने लगेंगे आपको. और जो 20% आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना दोस्तों, वो आपको स्ट्रेस फ्री बना देगा. एंड इट विल हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स स्ट्रेस फ्री. सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिस्टम आपको कहीं ना कहीं काम आएगा और आप इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक कर देना. कुछ सीखने मिला हो तो अपने बच्चों को सिखाइएगा. यस, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पे आए हुए नंबर पर. आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर भी विजिट कर सकते हैं. यस, इफ़ यू वांट, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है. और अगर आप इस चैनल पर अपलोड हुए और भी पॉपुलर वीडियोस देखना चाहते हैं तो जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ी है, आप उन्हें देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा. गॉड ब्लेस यू ऑल.